हरिओम हरिओम हरिओम। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सब लोग एक और शुभ दिन अष्टमी को दिन मिल रहे हैं। हमारा विषय चल रहा है श्राद्ध पक्ष श्रद्धा देता है। उस श्रद्धा से हमारे जीवन के अनेक कार्य सुलभ हो जाते हैं और इन कार्यों को परिणित करने में सबसे महत्वपूर्ण है हमारे रिश्ते जो कुछ हमने नहीं चुने, जो हमारे प्रारब्ध से ईश्वर के द्वारा प्रदित है। माता पिता दादा नानी सभी खून के रिश्ते, भाई बहन एवं पत्नी भी सभी उसके द्वारा ईश्वर द्वारा रचित है। लेकिन कुछ रिश्ते हम बनाते हैं, हमारे दोस्त साथी, व्यवसाय के अंदर काम आने वाले साथी, गुरु, धर्म परायणता में आगे बढ़ने वाले साथी, संस्थाएं, ये सब कुछ हम चुनते हैं। ये रिश्ते अनुपम बने, इसके लिए गीता हम सबका बहुत सुंदर मार्गदर्शन करती है। भगवान प्रथम अध्याय में जब अर्जुन इसी रिश्तों की माया जाल में फंस जाता है, जब अर्जुन अनुराग ही अर्जुन है, मोह में फंस के कहता है मैं इनसे कैसे युद्ध करूंगा, इनसे युद्ध करूंगा तो मेरा सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, धार्मिक जीवन सभी नष्ट हो जाएगा। अर्थात वो तो यहाँ तक कहता है कि मैं भीख मांग लूँ, मैं मर जाऊँ, वो ज़्यादा बेहतर है, मैं ये कार्य नहीं करने वाला। मैं अपने गुरु समान, अपने गुरुओं की पितामह हैं, अपने पुत्रों की कैसे उनके साथ युद्ध कर सकता हूँ। अब ये युद्ध क्या अंतर प्रदेश का था क्या? ये युद्ध था बाहरी प्रदेश का था कि अंतर प्रदेश का? ये हमारे अंदर चलने वाले का ही युद्ध था, जिसको अर्जुन को करने को भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं कि तुम ये युद्ध करो। हमारे जीवन में भी रिश्तों का ये युद्ध चलता ही रहता है। एक पिता सोचता है कि मैं अपने बच्चे को सही दिशा दूं, सही लाइन पे लाऊं, इसलिए वो पिता उन सब के जीवन में अपने अनुभव उनके साथ शेयर करता है, चाहे वो कड़े हो, बताने का तरीका सही हो या नहीं हो, लेकिन उनका वो कल्याण चाहता है। तो एक पिता गीतोक्त युद्ध लड़ता है अपने पुत्रों के साथ में। वो उनको बैठ नहीं जाता, उनके लिए उनके कर्मों के अनुकूल उनको बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अपने अनुभव से राय देता है, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। अर्थात एक पिता का फर्ज यह है कि वो अपने मोह माया में न फंस करके उनको कर्म करने की शिक्षा दे। तो एक पिता वही फर्ज अदा करता है जो श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं, गीता में बताना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रिश्ते हैं। पिता का रिश्ता थोड़ा कड़ा होता है, इसलिए निष्काम कर्मयोग हर किसी को समझ में नहीं आता, जिसके अंदर फल को त्यागना पड़ता है। फल होता है लेकिन उसको देख नहीं सकते, उसकी इच्छा रख के कार्य नहीं कर सकते। तो पिता ऐसा ही कार्य करता है निष्काम कर्मयोगी की तरह कि वो फल की तरफ नहीं देखता। वो जानता है कि मेरा पुत्र, मेरी संतान मेरे लिए अच्छा नहीं सोचने वाली, क्योंकि मैं उसको कुछ कड़ी बातें कहने वाला हूँ, उनसे युद्ध करने वाला हूँ, तो वो मुझे अच्छा नहीं समझने वाले। लेकिन फिर भी वो अपने पुत्र के प्रति वो अपना निष्काम कर्म निभाता है। परंतु गत्वा उसको फल ईश्वर, हो सकता है उसकी मृत्यु पर्यंत भी कोई फल पुत्रों के बातों में, संस्कारों में, विचारों में नहीं दिखाई पड़े, लेकिन उसको फल परम शक्ति द्वारा, जब पिता फलेंगे फूलेंगे, बेटे जब फलेंगे फूलेंगे, अपनी संतान को आगे बढ़ाएंगे, तो वही पिता के नॉलेज, ज्ञान, उनका मार्गदर्शन करेगा, तब पिता के ज्ञान वो अमर हो जाएंगे। तो हमने ये देखा कि कैसे पिता निष्काम कर्म की शिक्षा देता है। और वो तो क्या माता या अन्य कोई रिश्ते होते हैं वो मोह माया में फंसे होते हैं? क्या वो ज्ञान योग की बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये सत्य है। माता भावनाओं की बात करती है और भावनाओं के अंदर हानि लाभ नहीं देखा जाता। हानि लाभ नहीं देखोगे तो आप ज्ञान के माध्यम से सही कार्य नहीं कर पाओगे। तो भगवान इसी को ज्ञान योग और सांख्य योग कहते हैं कि जब आप ये नहीं देखते कि उससे किसका भला होगा, किसका बुरा होगा, बल्कि ये देखते हो कि मेरा भला हो, मैं सबके प्रति सुहृद रहूं, मेरे प्रति सबका अच्छा भाव बना रहे, तो वो ज्ञान योग कहा गया। माता का, दादा का, दादी का, कुछ हद तक बहनों का, कुछ हद तक बड़े भाइयों का भी छोटे भाई के प्रति यही ज्ञान योग संबंधी प्रेम रहता है, जिसके अंतर्गत वो प्रेम करते हैं।
ये देखे बिना कि इस प्रेम का नतीजा क्या होगा। मेरा बेटा, भाई, मेरा पोता, मेरी संतान कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चली जाएगी, लेकिन वो बुद्धि को उस तरह से प्रयोग ही नहीं करता, हानि लाभ को देखता ही नहीं, बस केवल अपना निश्चल प्रेम बरसाता है। तो क्या निश्चल प्रेम बरसाना गलत है? जी नहीं, गलत नहीं है। कई बार ये प्रेम भी उनका कल्याण कर देता है। प्रेम में ईश्वर बसते हैं। अगर आप सचमुच दिल से उनके लिए खाली प्रेम ही निभाते हो, कोई उनको अन्य शिक्षा दे नहीं सकते, उनसे युद्ध नहीं कर सकते, हो सकता है उनके कर्म इस तरह के हो जाएं, इस तरह के पूर्व संस्कार हो कि आपके प्रेम से ही वो जीवन पा जाएं। चैतन्य महाप्रभु से लेके मीरा से लेके हजारों ऐसे लोग हैं जो भक्ति योग के जरिए जिन्होंने प्राप्ति करी है, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने कर्म किया था। तो ये पूर्व जन्म के अगर संस्कार हैं तो उनके अंदर जागृत हो सकता है, और जागृत होकर के वो इस तरह से अपने जीवन में कार्य। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। भगवान बार बार गीता के हर अध्याय में कहते हैं निष्काम कर्म ही होगी एकमात्र रास्ता है। फल की इच्छा नहीं हो, कर्ता भाव नहीं हो तो ये कार्य करता है। लेकिन ज्ञान योग जो प्रेम के साथ, हानि लाभ के साथ किए जाने रिश्तों की शिक्षाएं अक्सर बच्चों को गलत राह में डाल देती है। इसलिए आज के समय पेरेंटिंग बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इस पेरेंटिंग के इस भाव के अंदर जिस तरह की शिक्षा आप दे रहे हो वो महत्वपूर्ण है। पिता का रोल निष्काम कर्मयोग का है, वो रोल हमेशा काम आएगा। हाँ, उसको भी आज के समय में थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए, कुछ चीज़ें उसको जीवन में लानी चाहिए। ज़्यादा कड़ाई न हो, विनम्रता हो, लेकिन दृढ़ता हो। बात जो कहनी है वही कहे, विनम्रता कहे, सही समय पे उनकी प्रशंसा करता रहे, उसकी दूसरे बच्चों से तुलना न करे। तो मुझे लगता है कि पिता का निष्काम कर्मयोग सफल हो जाएगा, और शायद उसको भी जीते जी अपने बच्चों की श्रद्धा, प्रेम, प्यार, स्नेह मिल जाएगा। नहीं तो पिता तो बस पीता ही रहता है, गम को अकेला जीता रहता है, अपने बच्चों के साथ वो जीवन जी ही नहीं पाता। बल्कि यूँ कहूँ, आज मेरे पिताजी का दिवस है, इसलिए मैं उनको बहुत याद करता हूँ। वो जीवन भर 7 बेटों और 4 बेटियों के बड़े पिता होने के बावजूद भी अपने जीवन के अंतिम समय तक वो अकेले ही रहे। कभी किसी पुत्र आदि के साथ मिलकर के वो बातें साझा करना, शेयर करना, है किसी पुत्र का ये आके कह देना कि आपने हमारा जीवन बदल दिया, वो इसका इंतजार ही करते रहे। मैं उनका देखा जाए तो 11 में 9वें नंबर था, लेकिन विश्वास कीजिएगा मैं भी अपने जीवन में ये कह नहीं पाया, बल्कि जीते जी यही सोचता रहा कि मेरे पिता ने मेरे लिए किया क्या है। वो तो मेरे को हमेशा डांटते रहते। मैं अपनी उपलब्धियां खुद की उपलब्धि समझता था, उसमें उनके न तो डीएनए का योगदान समझता था, न उनके संघर्ष दिए हुए क्षणों का योगदान समझता था। तो पिता का जीवन अक्सर ऐसा ही होता है। और ऐसे में किसी के पुत्र बेटियां हैं तो माँ पिता थोड़ा बेटियों के नज़दीक जाता है, वो उसको ज़्यादा समझ पाती है, उनको पे अपना स्नेह उड़ेलता है। और मेरे जैसे अभागे जिनकी बेटियां नहीं होती, वो अपने जीवन को कैसे जीता होगा आप सोच सकते हैं। पुत्रों से वो कार्य मिल पाना आसान है। हालांकि मैंने भी अपना तरीका बदला है, उनको दोस्त बनाया है, उनकी तुलना करनी बंद करी, उनको प्रशंसा करना शुरू किया, उनके लिए मंगल कामना शुरू करना शुरू किया, ताकि ये जो रिश्ता है वो अनुपम बन पाए। और जीते जी मैं भी पिता के उस भाव को महसूस कर पाऊँ कि मैंने भी कोई संतान के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। लेकिन साथियों, रिश्तों की इस गणित में हम सब लोग जब तक श्रद्धा नहीं रखेंगे रिश्तों में, तब तक काम नहीं बनेगा। पिता के पुत्र के साथ भी श्रद्धा रखना है, उनकी प्रशंसा करना है, उनकी तुलना न करना है, उनको विनम्रता, दृढ़ता से संदेश देना है। वैसे माताओं, बहनों, दादा दादी, बड़े भाई बहन को भी ये चाहिए कि अपने रिश्तों में आप प्रेम उड़ेलिए, बहुत सारा प्रेम उड़ेलिए, लेकिन आप प्रेम को अंधा मत होने दीजिए। उसके अंतर्गत भी आपके पास प्रेम में शक्ति है कि आप उनमें बदलाव कर सकती है। तो अपने प्रेम को वो हथियार बनाइए, वो औजार बनाइए, जिससे आपके प्रेमी, बच्चे, भाई बहन जो भी है, उनके जीवन में आप आमूलचूल परिवर्तन कर सकें। तो प्रेम आपका बाधक न बने, उनके जीवन में साधक बने। आपके प्रेम में सजगता हो, आपका प्रेम जीवित हो, आपका प्रेम मृत नहीं हो, आपका प्रेम अंधा नहीं हो, तो बहुत सुंदर तरीके से कार्य किया जा सकता है। शंकर, बहुत दिनों बाद आपसे लगातार मिलना हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सीबी संगवानी साहब, मीना मुंदड़ा जी, आप सबका अभिनंदन, स्वागत है। हम श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा और रिश्तों की बात कर रहे थे। आज हम गीता के 2वें अध्याय
निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग के बारे में कहते थे। बात कर रहे थे पिता का जो प्रेम है वो निष्काम कर्मयोगी का है, वो थोड़ा कड़ा है, जिसके अंदर फल की इच्छा नहीं होती, अंत में पिता उसका भुगतान करता है। लेकिन वर्तमान समय में हमें उसमें कुछ बदलाव करना चाहिए। हर पिता को अपने इस कार्य को करते समय भी तुलना नहीं करना, प्रशंसा करना, दृढ़ता विनम्रता से दोस्त बनाते अपनी बात कहने से पिता का भी कल्याण होगा, पुत्र का कल्याण होगा। ऐसे ही माता पिता बहन भाई के रिश्ते में उनका प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रेम उनका अंधा नहीं हो, बाधक नहीं हो, उनके जीवन में साधक हो, अर्थात वो प्रेम के माध्यम से अपनी बात उनसे करवा सकें, सही रिश्ते पर चला सके, तभी प्रेम का महत्व होता है। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास का रिश्ता है, और जब विश्वास ये टूट जाता है, एक बार विश्वास खंडित होता है, क्योंकि जब ऐसा पिता जिसको अपने पुत्रों से कुछ ज़्यादा स्नेह नहीं प्राप्त हुआ, अपने सारा स्नेह की उम्मीद वो अपनी पत्नी से करता है, लेकिन पत्नी अपने पुत्रों के मोह में उसको सिर्फ एक कौवा समझ लेती है। जी हाँ, ये कहानी आपने सुनी होगी कि कोयल अपने बच्चों को कौवे के घोंसले में रखाती है, क्योंकि वो पालना नहीं चाहती, और चाहती है जब कौवे जिसको पाले तो बड़े होकर जब बच्चे निकलेंगे तो मेरे ही निकलेंगे। उसी तरह एक माता अक्सर अपने पति को, जो जीवन में अपने परिवार, समाज, अपने पिता पुत्र सबके सफलताएं प्राप्त करने के एक सोपान को पार करते हुए जब घर में आकर के राहत की बात चाहता है कि मेरी घर में कुछ सुने, कोई मुझे स्नेह करे, तब उसको वो कोयल दिखाई मिलती है, जो कोयल जो उसके अंदर अपने बच्चों की प्रगति के लिए सहायक एक मार्ग मात्र पति में ढूंढती है, वो उसके लिए एक साधन बन जाता है, उसके प्रति प्रेम नित्य नहीं उमड़ पाता। और ये अक्सर जो प्रेम विवाह करते हैं उनके जीवन में भी यही होता है। एक माता, एक पत्नी के कई रूप होते हैं। सबसे पहले अपनी माँ की छाया होती है। कहते हैं कि पत्नी का अपनी नानी के गर्भ में ही, जब माँ उनके नानी के गर्भ में होते हैं तभी उनका निर्माण शुरू हो जाता है। तो एक स्त्री पे उसके नानी का और उसकी माँ का, दोनों के डीएनए का बहुत लंबा असर होता है। उनका जीवन कैसा जिया है, उनके पति के साथ उनका कैसा रिश्ता रहा है, कैसा उनका पिता के साथ रिश्ता रहा है, ये सब चीज़ें उसकी स्त्री के या माता के जीवन में पत्नी के चलती रहती है। वो जीवन उन्हीं पे आधारित मानती है, वो अच्छा बुरा कुछ नहीं है, बस उसका जीवन उनसे संचालित होता है। और ये जो देखते हैं अपनी माता और अपने पिता के रिश्तों में, अगर कहीं हल्का सा कड़वाहट या कुछ उसमें देखा तो अपनी माता को ही सही मानते हुए उसी रास्ते पे चल निकलती है, और ये उसके अपने दाम्पत्य जीवन में भी दिखता है। तो वहाँ जिसको कहते हैं कि अपने पीहर का प्रेम या मायके का प्रेम, ये सब चीज़ें चलती रहती है उन लोगों में विशेष तौर से ज़्यादा। जिनके माता पिता में संबंध अच्छे रिश्ते रहे होते हैं, उनकी पुत्री भी अपने पति के साथ रिश्ता अच्छा बनाती है, उसको कौवा नहीं दिखता, उसको अपना जीवन साथी दिखता है। तो आज हम हमारे बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं, उसके पीछे हमारे आपस के प्रेम भी महत्वपूर्ण है। अगर हम अच्छे रिश्ते बना रहे हैं तो हमारे बच्चों में वो डीएनए में अपने आप जाएगा, और उनसे आगे वाले संतति में भी अपने आप विकसित होता चला जाएगा। लेकिन अगर हमने अपने जीवन में आपस में वो श्रद्धा, प्रेम, विकास विकसित नहीं किया तो उसके परिणाम बहुत आगे तक जाएंगे, और हमारे आने वाली संतति में भी ये समस्याएं आगे बढ़ती चली जाएगी। तो मैं कह रहा था, पिता एक पत्नी अपने पति में अक्सर कौवा देखती है। कई बार मैं कह देता हूँ गधे की तरह जीवन जीता है, वो ढोता है अपने परिवार को, और को, समाज को, देश को, अपनी इच्छाएं, अपना मार्ग। ठीक है, एक सीरोटोनिन हार्मोन के कारण थोड़े वो भी पति के एक दुर्भाग्य सा कही है कि वो उसके अंदर कामोत्तेजना होती है, और उसके माध्यम से 10, 20, 30 साल वो उस अंधेरी गली में गुजारता है, और जब 50, 55, 60 साल की उम्र में उससे मुक्त होता है तो बिल्कुल ठगा हुआ से महसूस करता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। तो ये भी ईश्वर की उसको देन है, उसके हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन रिश्ता बड़ा महत्वपूर्ण है उसके जीवन को आगे बढ़ाने में। इसलिए आपने गौर करके देखा हो तो विशेष तौर से मैं सनातन धर्म की बात करूँ, हालांकि जैनिज्म में इसके विपरीत देखता हूँ। सनातन धर्म आप देखेंगे तो आप ज़्यादातर पुरुष ही घर छोड़ते हैं, साधु होते हैं, सन्यासी बनते हैं, या एकांत वानप्रस्थ संन्यासवाद की कल्पना हमेशा पुरुषों के लिए कही गई है। माताएं बहनों को वानप्रस्थ संन्यास की बातें कुछ कम सुनी गई है, कम देखी। हालांकि माताओं में बहुत सारे अच्छे विद्वान संत हुए हैं,
चाहे आप याज्ञवल्क्य की श्रीमती जी की बात करें या अनेक ऐसी मात्राएं हुई है, माद्री वगैरह, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। लेकिन सच्चाई यही है कि जीवन में पुरुष ही अक्सर अकेला होकर के इस मार्ग पर निकल पड़ता है, और शायद उसके लिए उचित भी है। उसने अपने जीवन के कार्य निभाए, और अब उसके बाद गृहस्थाश्रम के बाद में समाज सेवा, मानवस्थाश्रम, उसके बाद में कहीं अपने अंदर अपने आप को ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में जीवन साथी चला जाता है तो उसका रास्ता आसान हो जाता है, जिम्मेदारी जल्दी मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवन साथी रहता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा क्लिष्ट होता है वहाँ से निकलना करना। और अक्सर अपनी जो बुजुर्ग है, बूढ़ापन का इस समय है, वो काफ़ी तकलीफ में भी गुजारता है। तो क्या करना चाहिए हम सबको, माताओं को विशेष तौर से, पत्नियों को विशेष तौर से, और पतियों को भी अपने जीवन में गीता का एक विशेष संदेश है, वह है करुणा। अपने जीवन में इंद्रियों को, विषयों को नियंत्रित करते हुए, ताकि बुद्धि आपकी भ्रमित नहीं हो। बुद्धि नहीं भ्रमित होगी तो काम नहीं जगे, तो बुद्धि भ्रमित नहीं, बुद्धि भ्रमित नहीं हुई तो आपकी जीवन में जो कुछ करना चाहता है वो कर पाएंगे। तो उन सबको अपने जीवन में करुणा का आदान लेना होगा, दया का नहीं। अपने पति या पत्नी जिससे भी कोई कभी कभार गलती भूल हो, जाने अनजाने न भी हो, पत्नियों को अक्सर पतियों की ना भूलों को भी भूल समझने की आदत होती है, और वो उसको भूल समझ के उनको खूब सारा दंड भी देती है। अचानक बोलना बंद कर देना, ये कर देना, और वो बहुत सुंदर तरीके से जीवन उनका बस एक तरह से यूँ समझो वो भी साधक होती है, उसको संन्यास की तरफ प्रेरित करती है, ऐसा करके भी वो। लेकिन उनके प्रति भी आप करुणा भाव रखें, उनके प्रति गुस्सा नहीं हो, क्रोध नहीं हो। क्या उनको फिर भी क्षमा कर सकते हैं? क्या करुणा के माध्यम से कर सकते हैं? दया नहीं करना, दया करने से बात नहीं आगे बढ़ेगी। उनके जीवन का प्रारब्ध है, वो अपने संस्कार वश, अपने डीएनए से, अपने मम्मी से, माता पिता के रिश्तों से, नानी के गर्भ से ऐसे डीएनए लेके आई है। तो उसके जीवन में जो कुछ घट रहा है वो एक सहज प्रक्रिया है। लेकिन पुरुष इस बात को नहीं समझ पाता, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। इसलिए कहा जाता है कि मेन्स फ्रॉम मार्स एंड वुमेन्स फ्रॉम वीनस, अर्थात दोनों बृहस्पति और मंगल ग्रह से आए हैं तो दोनों में समानता कैसी, दोनों का मेल जोल कैसा, दोनों विपरीत ध्रुव मिल कैसे सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, गीता ये कहती है कि आप अपने ज्ञान को भक्ति योग के माध्यम से, बिना फल की इच्छा के आप करुणा का प्रयोग करें तो जीवन में आप धीरे धीरे क्षमावान भी होंगे, अपने आप को क्षमा कर पाएंगे, उनकी स्थिति को समझ के उनको क्षमा कर पाएंगे, तो जीवन बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। मेरे अपने जीवन में भी समस्याएं अक्सर आती रही है, और मैं कोई किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे जीवन की इन्हीं समस्याओं को आपके साथ साझा कर रहा हूँ ताकि ये समस्याएं आपके जीवन में नहीं हो। और हर पत्नी अपने पति का महत्व समझे, उसकी वैल्यू समझे, उसको खाली कौवा न समझे, गधा न समझे। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि पत्नी की निगाह में पति चौथे नंबर पे आता है। पहले उसके माता पिता, दूसरे उसके भाई बहन, तीसरे नंबर पे उसके पुत्र जो उसका अपना संसार बन जाते हैं, जो अपना साम्राज्य बनता है, चौथे उसके नज़दीकी दोस्त सहेलियाँ वगैरह, और 5 नंबर कुछ बच जाता है जो अक्सर बचता नहीं है, तो वो पति के हिस्से में आता है। तो ये चाहे आप से जिनको आप शादी ब्याह माता पिता की सहमति से होने वाले शादियों की बात करें या आप बात करें प्रेम विवाह की, सबका परिणाम अक्सर यही होता है। कब नहीं होता? जब एक स्त्री, एक पत्नी अपने जीवन में अपने माता पिता के बीच में अथाह स्नेह देखती है, उनके प्रति विश्वास देखती है, तो आगे अपने जीवन में उनका पालन करती है। अगर उसने उस स्नेह विश्वास नहीं देखा है, अगर मात्र सत्तात्मक जीवन को ज़्यादा देखा है, तो निश्चित रूप से वही उसकी नीति बनेगी, और तब आपके पास करुणा का मार्ग अपनाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि उसकी नीति वो है, आपकी नीति अलग है, और पुरुष की नीति तो बस पीते रहना है, प्रेम के रिश्तों के इस माया जाल मर्ग तृष्णा में भी उसको आगे बढ़ना है। थोड़ी सीरियस बात हो गई है, बस हो सके तो अच्छा लगे तो अपने जीवन में धारण करने की कोशिश कीजिएगा, जीवन को सुधारने की कोशिश कीजिएगा, करुणा में बनाएगा। हो सकता है आपका मार्ग सुलभ हो, आपकी जीवन साथी जीवन में वो संस्कार लेके आए, आपको अथाह प्रेम करती हो। मैं आपको बहुत सारा नमन करता हूँ। जिनको प्रेम मिला है वो समझो ईश्वर मिलना जैसा है, उनको मैं बहुत सारा नमन करता हूँ, बहुत सा प्रणाम करता हूँ। बाकी सब करुणा का
क्षमा का मार्ग अपनाते हुए अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाते रहे। बस यही मंगल कामना करते हुए मैं आज इस रात के लिए विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आनंद रहे, मस्त रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।